खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लॉकडाउन में नहीं कम हो रही लोगों की परेशानी। विमान सेवा बंद होने से धनबाद के आईएसएम में फंसे कई देशों के 39 छात्र दूतावास से बात कर मुल्क भेजने की तैयारी शुरू। राजधानी पटना में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। वाहन चेकिंग के दौरान 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। आपराधिक साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड में अनोखा मामला आया सामने। बैंड बाजे के साथ 320 प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर से भेजा गया घर। लोग दिखे खुश। और छपरा की बेटी ने सोशल मीडिया से कोरोना खिलाफ लड़ाई में दिया योगदान। प्रिया रानी ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। भोजपुरी गानों से बनाई है पहचान। लॉकडाउन में आम से लेकर खास तक हर तबके के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच नागरिकों के लिए विमान सेवा बंद होने जाने से धनबाद स्थित आईएसएम में पढ़ रहे अफगानिस्तान, सूडान और अन्य देशों के 39 छात्र भी अपने घर लौटने में असमर्थ हैं। हालांकि अब इनके संबंधित दूतावास से बातचीत कर इन्हें वापस इनके मुल्क भेजने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बहुत अच्छे से रहे, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी भी जाना चाहती हूँ घर, क्योंकि फैमिली की बहुत याद आ रही है। अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जाना चाह रही है लॉकडाउन में आप? हाँ जी, फैमिली की याद आ रही है, इसलिए जाना चाह रही है। कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल आप लोग बाहर के? इंटरनेशनल स्टूडेंट? हाँ। जी, अफगानिस्तान के तो यहाँ पर 8 स्टूडेंट्स हैं और दूसरे देशों की भी है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली गिनती नहीं याद अभी कितने लोग। कितना अच्छा लग रहा है अफगानिस्तान से इंडिया में आकर, धनबाद में आकर स्टडी करना, IT? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं और मुझे कुछ भी प्रॉब्लम। हमारे इंडियन तो कोई बच्चे हमारे कैंपस में नहीं है। होली की छुट्टी कारण बच्चे चले गए थे और हम लोगों ने प्रोएक्टिव एक डिसीजन लिया कि लॉकडाउन से पहले ही बच्चों को हमने बता दिया कि अब आप अभी घर से वापस मत आइए, जब सिचुएशन ठीक होगा तभी आपको बताएंगे। उसी पीरियड में लॉकडाउन हो गई थी। तो इंडियन बच्चों की हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ 39 अभी विदेशी बच्चे हैं और इन विदेशी बच्चों को रखने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इनका सेल्फ कंटेंट कैंपस है, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं उनके पास है, ऑनलाइन इनकी क्लासेस भी चल रही है। जो इनको डे टू डे रिक्वायरमेंट का कुछ सामान चाहिए होता है वो भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। और अब बच्चों का सेमेस्टर जब खत्म हो गया है तो ये बच्चे भी अपने अपने घर जाना चाह रहे हैं और हम इनके एम्बेसी से कॉन्टेक्ट में। और उधर राजधानी पटना के श्री कृष्णापुरी थाना क्षेत्र में देर रात वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक गाड़ी में सवार 3 अपराधियों को घटना को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चलें कि तीनों अपराधियों में से एक अविनाश पांडे नामक व्यक्ति रिटायर्ड अधिकारी का बेटा बताया जा रहा है और वो अपने 2 साथियों के साथ जक्कनपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले अपने साले की हत्या करने का मन बनाकर निकला था। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के कारण पुलिस ने घटना को अंजाम देने से पहले ही आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। और ये तीनों अपराधी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन इनके मंसूबों पर पुलिस ने पहले ही पानी फेर दिया। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान जब इन्हें पकड़ा गया तो पता चला कि ये तो किसी और ही मकसद से घर से निकले थे और इस बीच इनकी गिरफ्तारी हो गई है। इनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ कि इसमें एक रिटायर्ड कर्मी का बेटा है जो अपने साले की हत्या का मन बना चुका था और इसी को लेकर अपने 2 साथियों के साथ वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन पुलिस ने सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। वहीं खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के अलग अलग क्वारंटीन सेंटर में 14 दिन पूरे होने के बाद 320 प्रवासी मजदूरों को बैंड बाजे के साथ विदा किया गया। जी हां, अपने बैंड बाजे सिर्फ शादी या कुछ खास समारोह में सुने होंगे, लेकिन ये जो नजारा है ये किसी शादी समारोह का नहीं है, नहीं कोई ऐसा समारोह है। ये है क्वारंटीन सेंटर के बाहर का नजारा।
जहां पर बैंड बाजे के साथ 14 दिन के क्वारंटीन की अपनी अवधि पूरी करने के बाद इन्हें घर की ओर विदा किया गया। और ये तस्वीर देखिए, चेहरे पर मुस्कुराहट भी है। 14 दिन का वो वक्त इन्होंने पूरा कर लिया है, लेकिन अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का अगर ये खुशी के बीच भी पालन नहीं करेंगे तो मुश्किल आने वाले दिनों में जरूर बढ़ सकती है। और ऐसे में आपको ये बता दें कि बेलदौर प्रखंड के क्वारंटीन सेंटर में, जहां क्वारंटीन सेंटर में 14 दिन पूरे होने के बाद प्रवासी मजदूरों की विदाई की बेला थी, जिसमें गोगरी अनुमंडल के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मोहम्मद शफीक, बेलदौर प्रखंड के बीडीओ, सीओ और कई पदाधिकारी के द्वारा बैंड बाजे के साथ कदम से कदम मिलाकर इन्हें घर तक छोड़ा गया। ये वो लोग थे जो दूसरे राज्यों से आकर प्रखंड मुख्यालय के क्वारंटीन सेंटरों में अपना 14 दिन इन्होंने पूरे किए थे। वहीं छुट्टी से पहले सभी को पदाधिकारी के द्वारा कागजात सौंपे गए, साथ ही उन्हें घर पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया। इस मौके पर प्रवासी मजदूरों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन इस खुशी में अगर सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरीके से ये लोग वहां पर पालन करते हुए नहीं दिख रहे हैं, ये मुसीबत भी बनता हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये परेशानी भी खड़ी कर सकता है। वहीं छपरा जिले के अपनी मधुर आवाज से अपनी एक अलग पहचान बना चुकी छपरा की बेटी प्रिया रानी इस वैश्विक महामारी में कोरोना से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ रही हैं। प्रिया रानी ने मधुर आवाज से अपनी एक अलग पहचान बना ली है। आज छपरा में इनकी खूब चर्चा हो रही है। हिंदी गीत हो या फिर भोजपुरी लोकगीत, हर धुन पर धूम मचाने वाली ये गायिका है प्रिया। भोजपुरी गीतों में आ चुकी अश्लीलता को खत्म करने के उद्देश्य से लोकगीत को निरंतर बढ़ावा देने का ये काम करती हैं। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं प्रिया रानी तिवारी और अभी हम अपना फेसबुक पेज पे बहुत सारा पुराना भोजपुरी गीत, बहुत अच्छा भोजपुरी गीत के शेयर कर ले रही जौना के रोज सभी के रिक्वेस्ट आई रहे और वो गीत पे बहुत ज्यादा प्यार आशीर्वाद मिलल हमरा, बहुत ज्यादा व्यूज भी आयल, बहुत सारे गीत के मिलियन में भी व्यूज गई बा। तो अभी एक और गाना के रिक्वेस्ट आई रहे रहुए सभी में से एक आदमी के कि एक गीत के गाई रहुआ, तो हम कोशिश करत नहीं वो गीत के गावे कि अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। दबे पाव रहा नजरिया बचा के, दबे पाव रहा नजरिया बचा के वाड़ी के पाला, केवाड़ी के पाला अगर बंद पैया, सिकरिया बजैया नजरिया बचा के, दबे पावैया नजरिया बचा के। चढ़ जाई रात जब झांकी चंदनिया, झुर 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 के पुरवा से हरे बरनिया। चढ़ जाई रात जब झांकी चंदनिया, झुर 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 के पुरवा से हरे बरनिया। मिलन के ही आव में, मिलन के ही आव में जगल आसुआ के, हो असरा पुरैया अचरवा उड़ा के, दबे पावैया नजरिया बचा के। बावग जवानी के बा परने सवारिया, पीरा पीरतिया के बा कैले बवारिया। बावग जवानी के बा परने सवारिया, पीरा पीरतिया के बा कैले बवारिया। करब इंतजार हम, करब इंतजार हम अखियां बिछा के,
दबे पाँव अइहा नजरिया बचा केवाड़ी के पाला अगर बंद पइहा सिकरिया बजइहा नजरिया बचा के दबे पाँव अइहा नजरिया बचा। धन्यवाद। आशा करत तानी रोआ सभी के पसंद आई लोग। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें सभी कोई। और जो भी गाना रोआ सुने के चाहत तानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जौन भी अगला भोजपुरी गाना या फिर भोजपुरी हिंदी गाना रोआ सुने के चाहत तानी हमरा थ्रू तो रोआ कमेंट कर सकत तानी। वो गीत के हम कोशिश करें कि अगला पोस्ट में वो गीत के हम गा के अपना फेसबुक पेज और हर जगह अपलोड करें। दबे पांव रहिए नजर बचा के एक बोल के जरिए एक संदेश देने की कोशिश भी की गई है। लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं कि कोरोना के बीच भी किस तरीके से लोग निकलकर सामने आ रहे हैं और लोक गीतों के जरिए जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं, वही ये प्रिया रानी भी करने का काम कर रही थी। हमने आपको गाना भी सुनाया और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे कि कैसे भोजपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बात भोजपुर की करते हैं, जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। अपराधी कानून को ताक पर रखकर घटनाओं को अंजाम देने में पीछे नहीं हट रहे हैं। ताजा मामला आरा नगर थाना क्षेत्र के सिंगही का है, जहां श्री मैन पावर सड़क निर्माण कंपनी के द्वारा पटना बक्सर 4 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। केंद्र सरकार के इस योजना में कंपनी के श्रमिक दिन रात एक कर जल्द से जल्द सड़क का निर्माण करने में लगे हुए हैं। इसी दौरान देर रात लगभग 60 की संख्या में आरा के सिंगही में अज्ञात बदमाशों ने कंपनी के कर्मचारियों पर हमला कर दिया और लाठी डंडे से सभी की पिटाई करने लगे। इस दौरान बदमाशों ने निर्माण कंपनी के दर्जनों हाइवा, ट्रक और स्कॉर्पियो को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया और मैनेजर के स्कॉर्पियो में रखे 20 लाख नकद सहित कंपनी के जरूरी कागजात को भी लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच की बात कहकर वहां से चली गई। लेकिन कंपनी ने आरोप लगाया है कि पुलिस की भूमिका भी इसमें संदिग्ध है। 8 से 8:30 बजे की घटना है। हम लोग, मैं वहाँ और मेरे मैनेजर, हम लोग मिट्टी गिरवा रहे थे। तब तक अचानक मेरे को फोन आया है कि कैंप पे कुछ लगाए हैं और वो बत्तख का कुछ इशू बना रहे हैं। ठीक है, फिर तुरंत वो मार्केट पे अपना आ गए थे। फिर मैं तुरंत वहाँ से जैसे ही आया हूँ अपनी गाड़ी लेकर के, तब तक मैंने देखा कि 70 से 80 लोग गांव वाले यहाँ आए हैं और आए और तुरंत वो मार्केट में चिल्लाना शुरू किए थे। फिर मैं तुरंत अपने स्टाफ को बोला कि सब लोग भाग जाओ। अच्छा, हम और सारे स्टाफ हम लोग यहाँ से भाग गए। उसके बाद यहाँ पूरा तोड़फोड़ किए हैं, पूरा आप सामने देख भी सकते हैं। कितने गाड़ी का क्षतिग्रस्त इस्तेमाल? लगभग 4 शायद हाइवा का तोड़फोड़ किया है और एक पे डीजल गिरा के उसमें, जिसमें मेरा ड्राइवर सोया भी था। कैसे लगा लो? तो हम लोग जान बचा के भाग रहे थे, कहीं बच के गिर गए, फिर उसी में चोट आ गया। कितने बजे की घटना है? करीब 7-8 बज रहा होगा।
10 बज रहा था। कहाँ थे आप लोग उस समय? हम लोग तो सर साइड पर थे अच्छा। जहाँ मिट्टी गिर रही थी, तो वहाँ फोन आया कि कुछ लोग आए हैं, बत्तख दब गई है, मार जबर कर रहे हैं, तो हमारे स्टाफ को मार रहे थे। अच्छा। तो वो लोग फिर हमारा स्टाफ 2 लोगों को पकड़ के रोक लिया था कि पुलिस को फोन किया गया। फिर हम लोग जैसे ही पहुंचे तब तक देखे करीब 60-70 लोग लाठी डंडा लेके आए। फिर हम लोग अपना लाइट बंद करके तुरंत भागना शुरू। पुलिस नहीं आया था उस समय? उसमें पुलिस नहीं आई थी। लाइट बंद करके हम लोग भागना शुरू कर दिए। सब लोग चले गए। वो लोग यहाँ पूरा तोड़ फोड़ मचाए। स्कॉर्पियो का शीशा पूरा तोड़ दिए। बैग में 20 लाख रुपए स्कॉर्पियो में रखा हुआ था कैश। बैग सहित गायब है वो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मिथिलेश मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए। मिथिलेश, बिहार पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े होना ये पहली कोई नई बात हम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब एक बार फिर से सवाल खड़े हुए हैं, पुलिस की संदिग्ध भूमिका देखी जा रही है, किस तरीके की कार्रवाई हो रही है अब? बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि इन मामलों में खास करके पुलिस की भूमिका संदिग्ध जरूर रहा है। आपको ये पूरी मामला बता दें कि बीती रात्रि की ये घटना है जहां पर आरा, पटना और से बक्सर से लेकर के 4 लेन की तैयारी की जा रही थी। वहां पे मजदूर, इंजीनियर सारे लोग मौजूद थे। अचानक लगभग रात्रि में 10 बजे के आसपास में 60-70 से लेकर के 80 तक हाथ में हथियार लेकर के सभी पहुंचते हैं, घटना का अंजाम देते हैं। जब वहां पे कर्मचारी भागते हैं, भाग करके अपनी जान बचाते हैं। और इस दरमियान में इन लोगों ने पुलिस को भी फोन किया था, लेकिन पुलिस वहां पे नहीं पहुंच पाई थी। इस दरमियान में जब सारे लोग भाग गए तो वहां पे जो रखी हुई गाड़ी थी, उन सारी गाड़ियों पे वे लोगों ने प्रहार करना शुरू कर दिया। कई स्कॉर्पियो तोड़ दिए, कई हाईवे तोड़ दिए, वो लोग ट्रक रखे हुए तो उसको भी तोड़ दिए। और सबसे अहम बात जो कर्मचारी बता रहे हैं कि उस दरमियान में स्कॉर्पियो में एक बैग रखा हुआ था जो मालिक के हाथों में, जो बक्सर के रहने वाले हैं, उनको देने के लिए जाने वाले थे। उस बैग में लगभग 20 लाख रुपया था, उसको भी लोग लेकर के चले गए थे। इन तमाम गतिविधि पर जब यहाँ के कर्मचारी सीधे थाने में संपर्क किए, खुद जाकर के संपर्क किए, उसके बाद थानेदार खुद बोलते हैं कि इस मामले पे हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस मामले को लेकर के सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि संदिग्धता की स्थितियां जो है वो यही साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो घटना के अंजाम करने वाले जो शख्सियत है, जहाँ पे छापेमारी करनी चाहिए थी, 20 लाख की लूट की बातें कही जा रही थी, शरेआम ये घटना के अंजाम देने की बातें कही जा रही थी, तो उन तमाम बिंदुओं पर पुलिस छापेमारी न करके सीधे तौर पे वहां जाकर के वे मामले को दफा दफा करने की तैयारियां की गई थी। लेकिन मिथिलेश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लगभग 60 की संख्या में ये अपराधी आते हैं, हमला करते हैं, इसके पीछे की वजह क्या देखी जा रही है? क्या वो अपनी दबंगई दिखाना चाहते हैं? क्या वो सड़क का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसे बाधित करना चाहते हैं, या फिर लूट की फिराक में वो आए हुए थे? लेकिन ऐसे में एक सवाल इसमें यह भी ऐड ऑन कर लीजिए कि जिस तरीके से पुलिस की कार्यप्रणाली पर आप खुद बता रहे हैं कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम कुछ कर नहीं सकते, तो अब ऐसे में वो कुछ नहीं कर पाएंगे तो करेगा कौन? जी बिल्कुल, ये अगर देखा जाए सीधे तौर पे तो यहाँ पर पुलिस प्रणाली का जो कार्य प्रणाली था, वो कार्य प्रणाली सीधे तौर पे ये था कि उन तमाम स्थलों पे जाकर छापेमारी करनी थी जो लोग इस मामले में संदिग्ध थे। 1-2 नहीं बल्कि लगभग 80 के आसपास की बात कही जा रही है कि 80 लोग वहां पे उपस्थित थे। तो निश्चित तौर पे कई ऐसे चेहरे भी होंगे जो संदिग्ध होंगे, कई अपराधी उसमें शामिल होंगे। तो ये कहा जा सकता था कि ये चिन्हित करने के बावजूद भी किसी भी तरह के कोई भी अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं है। अभी आपको बता दें कि लगभग ये घटना 10 बजे की रात्रि के आसपास में है, 1 बजे बज रहे हैं। तो इन दरमियान में अभी तक किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लेना। 80 लोगों की संख्या की एक बहुत बड़ी फौज कही जा सकती है। उस फौज वहां पहुंच करके घटना का अंजाम देता और कोई व्यक्ति वहां पे गिरफ्तारी नहीं लाजमी है। लेकिन इन तमाम बिंदुओं पर भी ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पे लोगों ने प्रहार किया था, मामले भले ही जांच के विषय हो, भले ही जो सरकारी जो वहां पे कार्य किया जा रहे हैं उससे हो सकता है कि वे लोग दबंगई दिखा करके कुछ हो सकता है कि लेने देने की बात भी किया जा सकता हो, लेकिन इन तमाम बिंदुओं पर अगर बात हम सीधे तौर पे करें तो निश्चित है अपने आप में एक अलग संदिग्ध की बातें सामने में आ ही जा रहा है। जी बिल्कुल मिथिलेश, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है। सुशासन राज में आखिर ये कैसी दबंगई है कि पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठती है और दबंग आते हैं 60 की संख्या में, लगातार वहां पर हमला बोलते हैं और फरार भी हो जाते हैं। पुलिस कहती है हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। वहीं सीतामढ़ी में व्यवसायी प्रभास हिसारिया हत्याकांड मामले में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बुधवार की देर रात सीतामढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने मृत व्यवसायी प्रभास हिसारिया के घर वालों से मुलाकात कर
अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। वहीं डीजीपी ने घटनास्थल का भी मुआयना किया और स्थानीय लोगों को वहां पर जब वो पहुंचे तो स्थानीय लोगों से मामले की जानकारी भी ली। घटना के बाद से सीतामढ़ी के व्यवसायियों में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली के खिलाफ आक्रोश है। लोग इस घटना के बाद से न सिर्फ डरे सहमे हैं बल्कि वो अविलंब हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग भी करते नजर आ रहे हैं। जमशेदपुर में एक साथ 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से जमशेदपुर प्रशासन हड़कंप मचा हुआ है वहां पर, और उसके बाद प्रशासन हरकत में भी आ गया है। आपको बता दें कि रात 2 बजे लगातार जिस तरीके से जिले के उपायुक्त सहित एसएसपी खुद पूरे इलाके की मॉनिटरिंग कर रहे थे। एक ही परिवार के 6 लोग जिसमें एक 2.5 साल का बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके साथ ही जमशेदपुर रेड जोन की ओर बढ़ गया है। इसके अलावा सरायकेला में भी कोरोना का एक नया मरीज मिला है। वहीं एक मानगो और एक गोविंदपुर में टुइलंग डुगरी में निवासी बताया जा रहा है, और जो ये निवासी गोविंदपुर का है, टुइला डुंगरी निवासी है ये गोविंदपुर निवासी, पोती दादा और दादी भी इसमें शामिल है। ये सभी लोग 15 मई को दिल्ली से लौटे हैं। पोती को लाने के लिए एक निजी कार से दादा दादी दिल्ली गए थे। पोती दिल्ली में पढ़ाई करती थी। ये सभी लोग गोविंदपुर में कई लोगों के संपर्क में भी आए थे। इसे देखते हुए गोविंदपुर को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। वहीं मानगो निवासी मुंबई से लौटा है। यहाँ पे कुछ कोरोना पॉजिटिव केसेज आए हुए हैं और उनके फ्रीक्वेंट मूवमेंट की सूचना मिली है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे तत्काल संक्रमण तेजी से फैलने का खतरा प्रतीत होता है। तो जो MHA के जो गाइडलाइन है उसके अनुसार से इस जोन को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ये मुर्मू क्लिनिक से लेकर के पायल लेडीज कॉर्नर तक और गोप पेट्रोल पंप से लेकर के प्रज्ञा केंद्र तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। क्या होगा सर? इसमें आवागमन पूर्णतः बाधित रहेगा। लोगों से भी अपील की जाती है कि वो घर से बाहर नहीं निकले, रोड पर बिल्कुल भी नहीं निकले, क्योंकि उन्हें खुद भी संक्रमण का खतरा है। और हमारे साथ जमशेदपुर ब्यूरो चीफ लाला जबीन फोन लाइन पर जुड़ गए। लाला जबीन, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है? आदर्श, यहाँ पे जिस तरह से देखा जा रहा था कि जो कुल्हान क्षेत्र जो था वो लगातार ग्रीन जोन में था, लेकिन जिस तरह से जो प्रवासी मजदूर और जो छात्र बाहर से आना शुरू हुए तब से देखा जा रहा है कि ये लगातार जो है कोरोना पॉजिटिव की संख्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे जब वहीं पे कई तो पहले तो थे ही, लेकिन कल जिस तरह से लगातार 9 केस सामने आया तो जो है जिला प्रशासन में एकदम एक हड़कंप मच गया। और वहाँ पे जो भी लोग जो जिला उपायुक्त जो हैं और साथ में SSP जो है वो भी निकल करके इस मामले का में जांच में जुट गए और वो खुद जा करके वहां का इलाका का मुआयना किया। और वहीं पे अब जो है वो जितना भी इलाका है जहां से जो कोरोना पॉजिटिव है कि एक घर से 6 लोग की मामला सामने आ रहा है, एक घर से 4 लोगों का मामला सामने आ रहा है। और अब देखना है कि सभी को वो कंटेंट जोन में डाल दिया गया है, लेकिन अब यहाँ पे लोगों का वाहन आना जाना भी नहीं है। साथ साथ अब ये जो है कि ये लोग कितने लोगों से संपर्क में है, जिला प्रशासन जाहिर तौर पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग चल रही है। लाला साहब, एक छोटा सवाल, जमशेदपुर में अब कुल कितने केस हो गए? बिल्कुल, यहाँ पे जो देखा जा रहा आदर्श यहाँ पे 18 केस जो हो गया है कोरोना पॉजिटिव। और आज इसमें है कि लगातार इसमें वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि अब जिस तरह से ये लोग जितने लोग संपर्क में आए हैं कि दूर वाले से कई लोगों से इतना लोगों से संपर्क में आए हैं, जिसके बाद अब उन लोगों का जो है जांच हो रहा है। अब देखना होगा कि वो लोग पॉजिटिव हैं कि निगेटिव हैं, लेकिन फिलहाल जो है अभी तक 18 केस सामने आ गया। बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए लाला जबीन आपका शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से जो मामले निकलकर सामने आए हैं, एक ही परिवार के 6 लोग कोरोना पॉजिटिव, प्रशासन भी हरकत में आ गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना।